गुड इवनिंग गाइज। स्वागत है आपका मॉडर्न 24x7 पे। बीएड सेकेंड ईयर BD 201 यूनिट 5 सारे के सारे MCQ क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, यूनिट 5 है ये आपका नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान और पाठ्यक्रम। बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट चाहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी के हों, चाहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के हों, काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है ये वीडियो। तो अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चलते हैं, लास्ट यूनिट है। ठीक है, यूनिट 5 BD 201 आपका ज्ञान और पाठ्यक्रम आज फिनिश हो जाएगा। कल आपके लिए लेकर आएंगे BD 202 असेसमेंट फॉर लर्निंग, हड़गम के लिए आकलन। ठीक है, कल से स्टार्ट हो जाएगा। आज ये लास्ट वीडियो है। यूनिट 5 आज टोटल कंप्लीट। प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और ऑल करके आ रहा होगा नोटिफिकेशन, उसको ऑन कर दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी वीडियोस की। बाकी आपके एग्जाम के रिगार्डिंग और आपका जो पेपर एनालिसिस होगा, आपका रिव्यू होगा पेपर का, उसी चैनल के माध्यम से सबसे पहले कराया जाता है। तो ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, यूनिट 5 है, लास्ट यूनिट है ये आपका, आज फिनिश हो जाएगा ये। चलिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। छात्र सर्वोत्तम सीखते हैं, कैसे सीखते हैं? तो सीखते हैं करके, बाई डूइंग सीखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसे स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को देखने में कोई तकलीफ ना हो। एक श्रेष्ठ अध्यापक वही है जो छात्रों के सर्वांगीण विकास में संलग्न रहता है। शिक्षण में छात्रों की सहभागिता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? तो शिक्षण विधि पर, टीचिंग मेथड पर निर्भर करती है। शिक्षण एवं सीखना होते हैं, कहाँ पर होता है शिक्षण? तो कक्षा के कमरे व घर दोनों में होता है। शिक्षक सफल होता है जबकि विद्यार्थी उसका सही सदुपयोग कर पाते हैं, तभी तो शिक्षक सफल होगा। विद्यार्थी जब उसका सही, उसने जो सिखाया टीचर ने, उसका सही सही इस्तेमाल सदुपयोग करेंगे, ठीक है, तो तभी तो सफल होगा शिक्षक। आज थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा है इस यूनिट में, 160 के करीब क्वेश्चन है, तो थोड़ा स्पीड के साथ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, विद्यार्थियों की रुचि को बनाए रखने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? प्रश्न पूछना चाहिए। शिक्षण एक प्रक्रिया की भांति सम्मिलित करता है, किस किस को सम्मिलित करता है? तो विद्यार्थी एवं शिक्षक। शिक्षण में विद्यार्थी एवं शिक्षक की सक्रिय भागीदारी रहती है दोनों की। आपकी राय में शिक्षण को कैसी प्रक्रिया मानना चाहिए? आपकी राय में पूछ रहा है, तो छात्र केंद्रित हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित किस शिक्षण विधि को आप अच्छा मानते हैं? तो व्याख्यान तो नेगेटिव है, नोट्स लिखवाने भी नेगेटिव। तो प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्नोत्तर विधि किसकी है? तो ये है अपना सुकरात। सुकरात प्रश्नोत्तर विधि का क्वेश्चन आया, किससे संबंधित है? सुकरात से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि आपकी राय में सर्वश्रेष्ठ है? तो सर्वश्रेष्ठ हो जाएगी यहाँ पे नोट्स देना, तो गलत होगा, व्याख्या गलत होगा। व्याख्या एवं नोट्स का सम्मिलित रूप, व्याख्या एवं नोट्स का सम्मिलित रूप। ठीक है, वैसे सही तो ये भी होता है, लेकिन इसमें दिया है व्याख्या एवं नोट्स का सम्मिलित रूप, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा। जब आप लोग का बीएड समाप्त हो जाएगा उसके बाद आप क्या करना पसंद करेंगे, ये पूछ रहा है। घर के पास के विद्यालय में पढ़ाएंगे, सरकारी नौकरी प्राप्त करेंगे, कहीं भी शिक्षण कार्य करेंगे, क्या करेंगे? व्यवसाय करेंगे, क्या करेंगे? वैसे तो भाई सभी की यही होगा, सरकारी नौकरी, सभी का फोकस इसी पे होगा, इसीलिए बीएड कर रहे हैं भाई लोग। ठीक है, लेकिन सही क्वेश्चन होगा, सही आंसर होगा, कहीं भी शिक्षण कार्य करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है अपना, सीखना ऐसी प्रक्रिया है जो प्रत्येक स्थान और प्रत्येक समय होती है।
अध्यापन कार्य को प्रभावशाली बनाने हेतु अध्यापक को क्या करना चाहिए? पाठ को छात्रों के सहयोग से समझाना चाहिए। नेक्स्ट है, आप बीएड क्यों करना चाहते हैं? आप बीएड क्यों करना चाहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षण में मुझे रुचि है। किसी भी राष्ट्र की सामाजिक उन्नति निर्भर करती है। राइट आंसर हो जाएगा, अच्छी शैक्षिक व्यवस्था पर। अध्यापन व्यवसाय में संलग्न व्यक्ति उच्च व्यक्तित्व के धनी होते हैं। 19वीं शताब्दी 1882 ईस्वी तक में कौन सी शिक्षण प्रणाली थी? तो छात्र अध्यापक प्रणाली हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन आ। छात्रों में स्व अध्ययन का विकास करने हेतु क्या करना उचित होगा? राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। उपयुक्त बातें क्या है आप लोग देख लीजिए, स्क्रीन पर है आपके, पॉज कर लीजिए, देख लीजिए। छात्रों में सूक्ष्म शिक्षण के महत्व को कैसे पैदा करेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा, प्रशिक्षण में स्वयं छात्र अध्यापक सूक्ष्म शिक्षण विधि से शिक्षण दें। मेरे विचार से नैतिक मूल्यों से युक्त व्यक्तियों को ही शिक्षण व्यवसाय में आना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ। आपके विचार से पाठ्यक्रम शिक्षण व्यवसाय में आना चाहिए। नहीं 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 नहीं, गलत है। आपके विचार से पाठ्यक्रम, अच्छा 20वां तो रह गया शायद, कौन सा होगा? छात्रों में महत्व को कैसे पैदा करेंगे, ठीक है। और इसका कौन सा शिक्षण व्यवसाय में आना चाहिए, ये भी हो गया। आपको 21 है, आपके विचार से पाठ्यक्रम तो उपयुक्त सभी के अनुसार होना चाहिए, जैसे कि छात्रों की रुचियों के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार और क्रियाशीलता का सदुपयोग करने वाला हो। उपयुक्त सभी सही हैं इसके। कोई छात्र आपकी खुशामद खूब करता है, उसे रोकने के लिए आप क्या करेंगे? उसके प्रति उदासीनता दिखाएंगे। बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली अनुपयुक्त है, किसी के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं होगा इसका। तो प्राथमिक शिक्षा के लिए, माध्यमिक शिक्षा के लिए, इंटरमीडिएट शिक्षा के लिए, इसके लिए तो है, लेकिन किसी के लिए नहीं है। ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन था। शिक्षक केंद्रित प्रणाली उचित है, ऑप्शन सा हो जाएगा, माध्यमिक विद्यालय के लिए, माध्यमिक विद्यालय के लिए। शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली में छात्र होते हैं मात्र श्रोता होते हैं। शिक्षक बोलता रहेगा, मात्र शिक्षक वो स्टूडेंट वो श्रोता बनकर सुनते रहेंगे, ठीक है। शिक्षक केंद्रित की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए वहाँ पे मात्र श्रोता आएगा। लेकिन जो शिक्षण होता है बाल केंद्रित और शिक्षक केंद्रित दोनों होना चाहिए, ठीक है, तभी शिक्षण को सही माना जाता है। शिक्षक केंद्रित में क्या है, शिक्षक बोलता जाएगा, लेक्चर देता जाएगा और स्टूडेंट्स बस श्रोता बन के सुनते रहेंगे और बोर हो जाएंगे, ठीक है, निष्क्रिय हो जाएगा स्टूडेंट। शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली में प्रधानता होती है, किसकी प्रधानता होती है? तो शिक्षकों की प्रधानता होगी, शिक्षक केंद्रित है तो। विद्यालय में कौन सी शिक्षण प्रणाली प्रचलित है? तो उपयुक्त दोनों हो जाएंगे, बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली और शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली। प्राथमिक कक्षाओं में स्त्रियों का अध्यापन करना अच्छा है, क्योंकि वे मां का स्थान ले लेती हैं। कुछ वर्षों बाद किताबों को बदलना चाहिए, क्योंकि इससे ज्ञान में वृद्धि होती है। कोई भी अध्यापक तभी अपने लक्ष्य में सफल होगा जब वह छात्रों के हित को ध्यान में रखे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन था। प्रधानाध्यापक के रूप में आपको अपने अध्यापकों के घर जाना चाहिए, किस लिए? आमंत्रित करने पर, अगर समारोह वगैरह है, अगर कोई आमंत्रित कर रहा है तो जाना चाहिए। नेतृत्व का घटक है, नेतृत्व का घटक है कार्य, नेता या समूह।
नृतत्व के घटक हैं सारे के सारे उपयुक्त सभी कार्य समूह नेता। नृतत्व गुण के लिए आवश्यक है पर्याप्त धन, सामाजिक परिपक्वता, सुंदरता या उच्च बौद्धिक योग्यता। तो राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक परिपक्वता। बच्चे का लगभग 75% तक विकास हो जाता है किस आयु तक? 5 वर्ष की आयु तक। बच्चा सबसे पहले प्रारंभिक शिक्षण प्राप्त करता है घर के सदस्यों से। तो परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है, आपको पता ही होगा। विद्यालय द्वितीय। बच्चे को भाषा, संस्कार आदि मिलते हैं घर से ही तो मिलेंगे, घर से मिलेंगे। नृतत्व व्यक्तियों के समूह को निश्चित दिशा में ले जाने का साधन है। यह किसका कथन है? यह कथन है मार्टिन एम ब्रॉडवेल का। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नृतत्व का कार्य नहीं है? राइट आंसर लोकप्रिय नृतत्व। राइट आंसर हो जाएगा लोकप्रिय नृतत्व। 2018 में आया वो क्वेश्चन है ये। नृतत्व का गुण है शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, सारे ही सही हैं। किसने कहा है नृतत्व ही संभावना को यथार्थ बनाता है? कीथ डेविस ने। सिद्धांत है करिश्माई सिद्धांत। राइट आंसर हो जाएगा करिश्माई सिद्धांत। नृतत्व का लक्षण मूलक सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ किस दशक में हुआ? तो ये हुआ था 1930 के दशक में, 1930 के दशक में। नृतत्व को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? तो उपयुक्त सभी के द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। पढ़ लीजिए आप। निम्नलिखित में से कौन सा नृतत्व का बौद्धिक गुण नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तम स्वास्थ्य। स्वभाव के अनुसार नृतत्व के कितने प्रकार हैं? स्वभाव के अनुसार नृतत्व के प्रकार हैं 2। अभी तो भाई टाइम कम है तो एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा कर नहीं सकता है, लेकिन जब नए सिरे से चैनल पे आप अपना तो देखो बीएड फर्स्ट ईयर आप लोग का हो चुका है, सेकंड ईयर का एग्जाम होगा, ये भी हो जाएगा। ठीक है, अच्छे खासे नंबर गेन किए होंगे आप लोगों ने, 80, 85, 75% जो भी। ठीक है, तो आप लोग ये क्वेश्चन रट लीजिए, फिर से इतने ही क्वेश्चन आएंगे और ज़्यादा की बातें करो आप। ठीक है, क्योंकि संजय प्रकाशन के मॉडल से मैं ये करा रहा हूँ, बहुत अच्छा मॉडल है, गलतियाँ बहुत कम हैं। ठीक है, देखिए 1-2 गलती तो देखिए हर मॉडल में मिलती ही मिलती है। ठीक, तो उसे इग्नोर कीजिए क्योंकि 75 क्वेश्चन आएंगे, करने तो 50 हैं। ठीक है, किम्बल यंग ने, अच्छा, स्वभाव के अनुसार नेतृत्व के कितने प्रकार हैं? स्वभाव के अनुसार नेतृत्व के प्रकार हैं 2। किम्बल यंग ने नेतृत्व को कितने वर्गों में विभाजित किया है? किम्बल यंग ने तो 5। राइट आंसर हो जाएगा 5। नेतृत्व के मुख्य मॉडल कौन कौन से हैं? कैम्बिल का, ग्राफवा स्ट्रीट का, हारक्यू का। तो ये सारे ही हैं उपयुक्त सभी राइट आंसर। नेतृत्व शैली के अनुसार सफल नेतृत्व के कितने तत्व होते हैं? तो 4 तत्व होते हैं। सैस विले ने नेतृत्व के कितने पक्षों पर बल दिया? ऑप्शन आ हो जाएगा 3। नेतृत्व की आवश्यकता किन कारणों से हुई? उपयुक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। नेतृत्व किसी संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करता है। यह कथन किसका है? यह कथन है अल्फ्रेड बागल का। छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए छात्रों पर उत्तरदायित्व सौंपेंगे। ठीक है, अनुशासन के मामले में एक कक्षा आपको परेशान कर रही है, आपको क्या करना चाहिए? बच्चों से अच्छा व्यवहार करने का आग्रह करें? नहीं। बच्चों को दंड का भय दिखाएं? बिल्कुल नहीं। मॉनिटर से कहें कि शरारती बच्चों के नाम बताओ? ठीक है, ये भी नहीं करना है। अन्य शिक्षकों की विधियों का अध्ययन करें? अन्य शिक्षकों की विधियों का अध्ययन करें, वो कैसे शांत, परेशान करने पर कक्षा में आपको परेशानी आ रही थी तो कैसे इसका सॉल्यूशन करते थे अदर टीचर, तो उनकी जो टीचिंग मेथड थी उनका स्टडी करें। ठीक है, उनका अध्ययन करें, उनकी टीचिंग मेथड का, मेथड्स का।
ठीक है। अर्जन योग्य गुण कहते हैं, अर्जन योग्य गुण कहते हैं किसको? अनुभव एवं प्रशिक्षण से प्राप्त गुणों को। महान शिक्षक होते हैं, महान शिक्षक होते हैं कैसे? तो महान संप्रेषण करता। पढ़ाते समय कक्षा में शोर हो रहा है तो अध्यापक किस प्रकार आदेश दे? ऊंचे स्वर में बोलकर। पढ़ाते समय कक्षा में शोर हो रहा तो अध्यापक किस प्रकार आदेश दे? शांत हो जाइए सब, ठीक है, तो ऊंचे स्वर में बोलकर। छोटे छोटे बच्चे बहुत क्रियाशील होते हैं, आप क्या करें? छोटे छोटे बच्चे क्रियाशील होते हैं, आप उनकी क्रियाशीलता की सहायता से उन्हें कुछ उपयोगी शिक्षा देंगे, कुछ उपयोगी शिक्षा देंगे। सा हो जाएगा सही। किसके अनुसार खेल बालक की जन्मजात प्रवृत्ति है? मैकडूगल, ठीक है, राइट आंसर। सामूहिक खेलों से छात्र क्या करेंगे? नियम का पालन सीखते हैं, सहयोग से काम करना सीखते हैं, अपने उत्तरदायित्व को निभाना सीखते हैं, तो सारे ही सही हो जाएंगे। आपको, आपका कोई छात्र किसी कारण से बहुत दुखी है, उसे दुखी देखकर शिक्षक के रूप में आपको कैसा लगेगा? दुख के कारणों को दूर करने का प्रयास करेंगे। प्राथमिक विद्यालय के लिए अधिक उपयुक्त है, प्राथमिक विद्यालय के लिए अधिक उपयुक्त है बाल केंद्रित शिक्षा। आप अपने विद्यालय की फुटबॉल टीम का कप्तान किसे बनाना चाहेंगे? जो अच्छा खेलता हो। विद्यालय में नेता का पद किसे प्राप्त होता है? नेता का पद, भाई नेता का पद प्राप्त होता है शिक्षक को। शिक्षक छात्रों के लिए आदर्श है क्योंकि वह विद्वान होता है, वह नेता होता है, उसमें छात्र हित सर्वोपरि होता है, या वह उचित वातावरण बनाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा, उसमें छात्र का जो हित होता है सर्वोपरि होता है। अध्यापक के लिए सर्वाधिक आवश्यक है, उसकी इस व्यवसाय में रुचि होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, ऐसे नहीं कि ऐसे टीचर बन गए, ठीक है, इंटरेस्ट होना चाहिए। कोई भी काम से बिना इंटरेस्ट के सही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है तो फिर भाई बेकार है, फिर सब गड़बड़ है मामला। आपकी राय में सफल शिक्षक कौन होते हैं? 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा उसका द, जिसकी अभिव्यक्ति प्रभावशाली है। डिसाइपल शब्द का क्या अर्थ है? तो डिसाइपल शब्द का अर्थ होता है शिष्य। किसने कहा है अनुशासन का अर्थ अपनी भावनाओं और शक्तियों को नियंत्रण के अधीन करना है, जो अब व्यवस्था को व्यवस्था प्रदान करता है? राइट आंसर है टीपी नन, और 2018 में जो क्वेश्चन आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासन का प्रकार है? दमनात्मक, प्रभावात्मक, मुक्त्यात्मक अनुशासन कौन सा है? उपयुक्त सभी इसका नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा प्रभावात्मक। सॉरी, इसका तो शायद, हाँ, कौन सा क्वेश्चन है? 71, 71 का दिया है इसमें उपयुक्त सभी, हाँ, इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा। दमनात्मक अनुशासन, प्रभावात्मक अनुशासन और मुक्त्यात्मक अनुशासन। आदर्शवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है? आदर्शवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है? तो ये करता है प्रभावात्मक का, ठीक, इसका सा है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन का समर्थन करता है? ऑप्शन हो जाएगा सा, राइट आंसर स्पेंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अनुशासन का सिद्धांत नहीं है? तो ऑप्शन आ हो जाएगा सही, बाल विकास का सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा साधन अनुशासन का सकारात्मक साधन है? पुरस्कार है सकारात्मक साधन, बाकी दंड, उदासीनता, आलोचना ये नकारात्मक है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासनहीनता का कारण नहीं है? मानसिक दंड, आर्थिक दंड, नैतिक दंड या प्राकृतिक दंड? अनुशासनहीनता का कारण नहीं है, मानसिक दंड कोई कारण नहीं है, आर्थिक दंड नहीं है, नैतिक दंड नहीं है, लेकिन प्राकृतिक दंड कारण है।
अनुशासनहीनता के कारण है वंशानुगत, शैक्षिक और सामाजिक आर्थिक कारण, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे सही। अनुशासन शिक्षण की विधियां प्रविधि है, तो उपयुक्त सभी हैं अनुमति बोधक, प्रजातंत्रात्मक, सत्तावादी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 79, अनुशासन का महत्व है। अनुशासन का महत्व है उपयुक्त सभी में। छात्रों में नेतृत्व का गुण होना चाहिए, ज्ञान एवं कौशल, संप्रेषण, सहयोग, सारे के सारे सही हैं। विद्यालय में सकारात्मक माहौल के लिए आवश्यक कारक है, तो उपयुक्त सभी राइट हो जाएंगे। विद्यालय कार्य का कार्य क्या है, तो बौद्धिक, चारित्रिक, सारे बौद्धिक, चारित्रिक और शारीरिक। कौन सी विचारधारा बालकों को शिक्षा के केंद्र बिंदु मानती है? प्रयोजनवाद। अनुशासनहीनता का उपचार किया जा सकता है, तो उपयुक्त सभी से योग्य शिक्षकों की नियुक्ति, उपयुक्त पाठ्यचर्या और उत्तम भौतिक वातावरण का निर्माण करके। पुरस्कार के प्रकार हैं भौतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, तो ये सारे के सारे पुरस्कारों के प्रकार हैं। अमूर्त पुरस्कार क्या है? अमूर्त पुरस्कार है बालक के प्रति दृष्टि, अमूर्त। मूर्त पुरस्कार नहीं है प्रशंसा, सुविधाएं, छात्रवृत्ति या प्रगति, तो प्रशंसा मूर्त पुरस्कार नहीं है। पुरस्कार से लाभ हैं छात्रों में आत्मसम्मान की प्रवृत्ति का विकास, सुरक्षा की भावना का विकास और आर्थिक लाभ। पुरस्कार से हानि है, तो लालच की प्रवृत्ति का विकास होता है, पुरस्कार मिलने पर लालच आ जाता है ना। निराशा की भावना, लक्ष्य से हट जाना, तो ये सारे ही सही हैं। और जब पुरस्कार नहीं मिलता है तो निराश हो जाते हैं, ठीक है, लक्ष्य से ध्यान हट जाता है, तो सारे के सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 90, दंड का उद्देश्य है, तो उपयुक्त सभी हैं प्रतिरोधात्मक, प्रतिशोधात्मक और परमाणु बोधक उद्देश्य। दंड का प्रकार नहीं है, दंड के प्रकार नहीं है, तो आर्थिक दंड, शारीरिक दंड, सामाजिक दंड, लेकिन प्रतिशोधात्मक दंड दंड का प्रकार नहीं है, उद्देश्य है लेकिन, ठीक है, प्रकार नहीं है। मनोवैज्ञानिक दंड है, मनोवैज्ञानिक दंड है डांटना, फटकारना, झड़कना, बुराई करना, ठीक है, तो ये मनोवैज्ञानिक है। किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, ना किसी पे कोई डांटना फटकारना चाहिए, क्योंकि माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। माइंड डिस्टर्ब हो गया तो समझिए आपका सीपीयू गड़बड़ है फिर, यानी कि आपका माइंड सही है तो सब कुछ सही है, सब कुछ माइंड से ही रिलेटेड है। सामाजिक दंड है, सामाजिक दंड क्या है? बातचीत के लिए मना कर देना, तो ये सामाजिक दंड है। वैधानिक दंड से संबंधित है, वैधानिक दंड से संबंध है छुरा मारना, गोली मार देना, विद्यालय में मारपीट कर देना, ठीक है, तो ये सब वैधानिक दंड है। रूसो किस दंड के समर्थक थे? तो रूसो एक दंड के समर्थक थे जिसका नाम था प्राकृतिक दंड, क्योंकि रूसो प्रकृतिवादी हैं, ठीक। शिक्षा में पुरस्कार का महत्व है, क्या महत्व है? छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, प्रोत्साहन देना, छात्रों की नियमित उपस्थिति रखना, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट। शिक्षक के किस गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं? तो प्रभावी शिक्षण की सर्वाधिक प्रशंसा होती है। वही शिक्षक सफल हो सकता है जो छात्रों की प्रगति के लिए सजग रहता है। छात्रों में सद्गुणों का विकास कैसे किया जा सकता है? तो सद्गुणी छात्रों को पुरस्कृत करके, ऑप्शन सा हो जाएगा राइट। संवेग विहीन व्यक्ति को माना जाता है विद्वान, पशु, ईश्वर या उपयुक्त सभी, तक पशु माना जाता है जिसमें इमोशन नहीं होते, पत्थर होता है, ठीक है। विकासवाद के समर्थक हैं, तो ये सारे के सारे विकासवाद के समर्थक हैं गाल्टन, डिकेबोस और डार्विन। व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं अभिवृद्धि।
बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है? तो बाल विकास किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, 3। ठीक है। शैशवावस्था की आयु मानी जाती है जन्म से लेकर 2 वर्ष। बच्चे को माँ का दूध न मिलने पर किसका दूध दिया जाना चाहिए? तो किसका दूध दिया जाना चाहिए? इसमें दिया है देखो, बकरी का दूध दिया जाना चाहिए, नहीं गाय का दिया जाना चाहिए, गाय का। बच्चे को लगभग कितने महीने के अंदर हंसना आ जाता है? बच्चे को लगभग कितने महीनों के अंदर हंसना आ जाता है? तो 3 महीने के अंदर बच्चा हंसने लगता है। जन्म के समय बच्चे का भार लगभग कितना होता है? राइट आंसर हो जाएगा 3 से 4 किलोग्राम। जन्म के समय बच्चे की लंबाई लगभग कितनी फीट होती है? एक सही 1/3 से एक सही 1/2 फीट। क्या इसमें सीडीपी के क्वेश्चन डाल रखे हैं, प्रकाशन भी पता नहीं क्या है इसमें, क्या मतलब है बाल इसका, चाइल्डहुड का। ठीक है। वैसे 20 इंच होता है, ठीक है। ये क्या फीट वीट में दे रखा है, 3 सही 1/2 यानी 3 एकम 3 1 4/3। 4/3 को अगर सॉल्व करेंगे 3 एकम 3, पता नहीं क्या है दिया है फीट वीट। ठीक है। इंच में मैं बता रहा हूँ आपको, 20 इंच होती है, ठीक। और उसमें पूछे तो 1 सही 1/3 से 1 सही 1/2। बालक अपनी शैशवावस्था में किस अधिगम से सीखता है? तो संज्ञानात्मक। बौद्धिक शब्द किससे बना है? बौद्धिक शब्द किससे बना है? तो बुद्धि से बना है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है, बालक, पशु, शिक्षक या पाठ्यक्रम? बालक हो जाएगा राइट आंसर। बालक की वृद्धि रुक जाती है शारीरिक परिपक्वता प्राप्त करने के बाद। ठीक है, परिपक्व हो जाएगा तो रुकी जाएगी। रूसो ने शिक्षा के 3 मूलभूत स्रोत बताए हैं, जो हैं प्रकृति, मनुष्य और वस्तुएं। राइट। नेक्स्ट है आपका, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो ये है आपकी सामूहिकता, समूह में रहता है, गैंगेज होती है ये। शिक्षक दृष्टि से छोटी छोटी टोलियां बना लेते हैं, ठीक है, बाल्यावस्था। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे, 3 अवस्थाएं हैं ये। सीखने की विशेषता होती है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिए, थोड़ा स्पीड से चलते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, फिर आप लोग देखते नहीं है। उत्तम शिक्षण की विशेषता होती है सहयोगपूर्ण एवं बाल मनोविज्ञान के अनुकूल। हम करके सीखते हैं किसने कहा? हम करके सीखते हैं डॉक्टर मेस। डॉक्टर मेस, दूसरी बार क्वेश्चन आ रहा है डॉक्टर मेस का। मानव व्यवहार, ह्यूमन बिहेवियर, मानव व्यवहार प्राथमिक रूप से निर्धारित किया जाता है घटनाक्रमों द्वारा। संभवतया मानव की आधारभूत आवश्यकता है, ह्यूमन नीड्स क्या है? मानसिक संगठन। उच्चाधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थों से उनके कर्तव्यों की समीक्षा करना ही जवाबदेही कहलाता है, किसके अनुसार? किसके अनुसार? हेमन के अनुसार। देखिए सारे क्वेश्चन पुराने हैं ये। विद्यालय की सबसे आवश्यक कड़ी है शिक्षक, सबसे आवश्यक कड़ी है शिक्षक। अधिगम के तत्व हैं, अधिगम के तत्व हैं उत्तम सामाजिक अनुकूलन। शिक्षक के पास जितने भी साधन उपलब्ध हैं उनकी जिज्ञासा एवं रुचि को जागृत करना चाहिए, स्टीफंस के अनुसार कथन है ये। कठोरता से कठोरता, मृदुलता से मृदुलता तथा प्रीति से प्रीति उत्पन्न होती है। कठोरता से कठोरता, मृदुलता मतलब कोमलता से कोमलता, तथा प्रीति से प्रीति यानी कि प्यार से प्यार उत्पन्न होता है। हर्बर्ट स्पेंसर के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट स्पेंसर, थोड़ा इंग्लिश में हो जाए कुछ, ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार, हिंदी रहने देते हैं। दंड के उद्देश्य हैं उपरोक्त सभी, प्रतिशोधात्मक उद्देश्य, सुधारात्मक उद्देश्य, प्रतिरोधात्मक उद्देश्य और प्रमाणबोधक उद्देश्य। शिक्षा में छात्रों को पुरस्कार देना चाहिए, किसके लिए देना चाहिए? तो छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए भी और प्रोत्साहन के लिए भी इनकरेज करना चाहिए। उत्तम कार्य पर नियमित हाजिरी लगाने के लिए, उपस्थित रहने के लिए। ठीक।
उपस्थिति के लिए, दर्ज कराने के लिए। उपयुक्त सभी सही। प्रतिभा होती है जन्मजात, आनुवंशिक या विकसित? प्रतिभा जन्मजात होती है, ठीक है, ए सही है, ए, ठीक है, जन्मजात होती है। बिनी के अनुसार बुद्धि में निहित है, क्या निहित है? साइमन बिनी एक बुद्धि, ठीक है, साइमन बिनी के अनुसार बुद्धि में निहित है आविष्कार, ज्ञान, निर्देश व आलोचना। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे सही। बुद्धि की मात्रा सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बुद्धि को जो माप सकते हैं, मतलब बुद्धि की मात्रा के जो सिद्धांत किसने दिए? थॉर्नडाइक ने, थॉर्नडाइक। प्रतिभावान छात्र की बुद्धि लब्धि होती है। प्रतिभावान की बात हो रही है तो 140 से ऊपर, 140 से अबव। शिक्षक निर्मित परीक्षण होते हैं, आत्मनिष्ठ वस्तुनिष्ठ दोनों। बालक की कमजोरी के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है निदानात्मक शिक्षण। अधिगम वातावरण के मुख्य घटक हैं, तो उपयुक्त सभी घटक हैं, ठीक है। और लोग पढ़ लीजिए, वीडियो देखिए, आधा घंटे से ऊपर चली गई। कुछ करने या क्रिया करने की क्षमता ही ज्ञान है, किसने कहा है, किसका कथन है? कार्ल स्वेवी के अनुसार। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। श्रवण सामग्री कितनी स्थितियों में उपलब्ध हो सकती है? 3 दिया हुआ है इसमें, 3। श्रवण कौशल एक प्रक्रिया, कैसी प्रक्रिया है? स्व उद्देश्य प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण भाषा सीखने का सोपान है, कौन सा सोपान है? प्रथम। सुनना प्रथम है, ठीक है, मैंने बताया था ना, सुबो पली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है। तो ये पहला है श्रवण, सुनना या श्रवण करना, और लिखना है चौथा, बोलना है दूसरा, और पढ़ना है तीसरा, ठीक है। इस तरीके से आप याद करिए। श्रवण कौशल सीखने के साथ साथ किसकी आवश्यकता होती है? अभ्यास की। श्रवण कौशल से बच्चा अग्रसर होता है, उपयुक्त सभी की ओर दिया है इसमें, पठन की, अभिव्यक्ति की ओर, मौखिक अभिव्यक्ति और लेखन कौशल की ओर। मौखिक अभिव्यक्ति का भाव प्रकाशन के सोपान है। प्रथम हो जाएगा राइट आंसर। भाषा शिक्षण में पहले कौन सा कार्य करना चाहिए? सुबोपली, सुनना, सुनना। भाषा शिक्षण में पहले कौन सा कार्य करना चाहिए? हाँ, तो मौखिक कार्य करना चाहिए, ऐसा क्रम नहीं पूछा है इसने, मौखिक, ठीक है, मौखिक कार्य करना चाहिए पहले। मौखिक भाव प्रकाशन में कितने उपादानों का होना अनिवार्य है? 2 उपादानों का होना अनिवार्य है। स्वतंत्र मौखिक कार्य किसे कहते हैं? स्वतंत्र मौखिक कार्य कहते हैं कला को, कला। मौखिक अभिव्यक्ति का कौशल किस श्रेणी का माना जाता है? उच्च श्रेणी का माना जाता है। मौखिक एवं लिखित किसके रूप हैं? मौखिक एवं लिखित किसके रूप है? तो भाषा के रूप में, भाषा, लिखित, मौखिक। मौखिक अभिव्यक्ति अधिक है, सरल है, सुविधाजनक है, सरल व सुविधाजनक है, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 7, दोनों, सरल व सुविधाजनक। डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ये हुई आपकी लैटिन भाषा से। और डिसाइपल का शब्द का अर्थ है शिष्य, और डिसिप्लिन शब्द का अर्थ है नियम व अनुशासन, नियंत्रण भी है, संयम व विनय भी है। तो सारे के सारे हो जाएंगे सही, ठीक, उपयुक्त सही। अनुशासन स्थापना के सकारात्मक साधनों के अंतर्गत किस प्रकार की प्रक्रिया आती हैं? तो उपयुक्त सही प्रक्रिया आती है स्वशासन, विद्यालय के नियम व परंपरा, पारस्परिक सहयोग। उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट। नकारात्मक साधन के अंतर्गत किस प्रकार की व्यवस्था को रखा जाता है? तो ऑप्शन बा हो जाएगा सही, दंड को। नेक्स्ट देखते हैं, 152 है क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। संकीर्ण दृष्टिकोण से अनुशासन का अर्थ है, क्या अर्थ है? तो अधिकारियों की आज्ञा का पालन न करना, नियमानुसार चलना, बच्चों को अपने अधीन लाना। संपूर्ण दृष्टिकोण से अनुशासन का अर्थ है अधिकारियों की आज्ञा का पालन न करना, नियमानुसार चलना, नियम के अनुसार चलना, और बच्चे को अपने अधीन लाना, अधिकारियों की आज्ञा का पालन न करना। संकीर्ण दृष्टिकोण से अनुशासन का अर्थ है, इसमें उपयुक्त सभी दिया है। मेरे क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ये पता नहीं क्या टाइप है।
संकीर्ण दृष्टिकोण से अनुशासन का अर्थ है अधिकारियों की आज्ञा का पालन न करना। गलत बात है भाई। नियमानुसार चलना, हाँ नियम के अनुसार चलना तो सही है, बच्चे को अपने अधीन लाना ये भी गलत है। वैसे मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन बा होना चाहिए, आप लोग को क्या लगता है? अनुशासन प्राप्ति का उत्तरदायित्व मुख्यतः किस किस पर रहता है? माता पिता पर भी रहता है, शिक्षकों पर, जनता पर, सभी पर है। विद्यालयों में स्वशासन हेतु सौंपे जाने वाले कार्य हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। प्रयोगशाला संबंधी देखभाल, स्वागत संबंधी कार्य, स्वागत श्रीमन करते तुम्हारा, आके मान बढ़ाया है हमारा, वार्षिकोत्सव हुआ करता था पहले तो इसमें चलता था ये, ठीक है। तो मतलब चलो गाना वाना छोड़ो, कविता वविता छोड़ो, प्रयोगशाला संबंधी केयर करना है, ठीक है। जो लेबोरेटरी है, लाइब्रेरी वगैरह है, इनका केयर करना, और डिसिप्लिन संबंधित जो कार्य हैं वो, और बाकी स्वागत संबंधी वेलकम करते हैं ना, गेस्ट वगैरह आते हैं, तो वो सारे कार्य स्वशासन हेतु सौंपे जाने वाले कार्य हैं विद्यालयों में, ठीक है। उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। कच्चा शिक्षण किन पर केंद्रित होता है? कच्चा शिक्षण किन पर केंद्रित होता है? किन पर केंद्रित होता है कच्चा शिक्षण? तो तीन और होते हैं इसमें, छात्र होता है, अध्यापक और वातावरण, एनवायरनमेंट, टीचर एंड स्टूडेंट। कक्षा की समस्याओं को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? विभाजित किया गया है 2 वर्गों में। कक्षा में छात्रों की कक्षा में छात्रों की गुणोन्मुख गतिविधियों को बढ़ावा देने के विषय में किस विद्वान ने बताया? जॉन ड्यूवी ने बताया। प्रयोजनवादी हैं जॉन ड्यूवी, ठीक है, त्रिध्रुवीय, ठीक है। दंड अनुशासन स्थापना का किस प्रकार का साधन है? हाँ जॉन ड्यूवी के बारे में चलो एक चीज़ और देखिए, जो जॉन ड्यूवी है ना, ये प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्ट विधि इससे संबंधित है, और बाकी किलपैट्रिक भी संबंधित है, ठीक। किलपैट्रिक दंड अनुशासन स्थापना का किस प्रकार का साधन है? नकारात्मक साधन है। दंड के रूप कौन कौन से होते हैं? डांट, फटकार, अंकदंड, निष्कासन या उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे। शिक्षण से संबंधित क्रिया है पठ पाठ अंतर्गत क्रिया, शिक्षण पूर्ण क्रिया, पाठ उपरांत क्रिया, क्रिया हो गई सारी। कक्षा में दिया गया सामूहिक दंड होता है प्रभावी, निष्प्रभावी, आवश्यक, अनावश्यक। प्रभावी। कक्षा में संप्रेषण लेना चाहिए 2 तरफा, 1 तरफा, बहुतरफा या स्वच्छता पूर्वक? राइट आंसर हो जाएगा 2 तरफा, दोनों तरफ का संप्रेषण लेना चाहिए। इकाई योजना बनाकर पढ़ाने पर किसने बल दिया? तो ये बल दिया गेस्टाल्ट वादियों ने, ठीक है। आपकी क्लास होती है समाप्त। अब मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक, सब्सक्राइब कर लीजिए भाई अगर नए हैं तो, ठीक है। मिलते हैं कल। कल आएगी आपका BD202, BD202 BD202 है आपका BD202 अधिगम के लिए, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के लिए क्या? आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग, B.Ed सेकेंड ईयर। बने रहिए चैनल पे, जुड़े रहिए फेविकॉल की तरह, ठीक है। मिलते हैं, चलो टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।